बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा व तालिबात। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक मुकम्मल MCQ सवालात, जो कि इस टॉपिक का मुकम्मल कंप्लीट अहाता कर सकें। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे सवालात हर तरह की गलती से पाक हों ताकि किसी भी नंबर का आपका नुकसान ना हो। तो इससे कबल एक बात आपसे कहूँगा लेक्चर शुरू करने से पहले कि अगर आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो आइए बिला फासला शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर का, और कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम वक्त के अंदर इतने ज़्यादा सवालात जो हैं इनको पेश कर सकूं, इसलिए सवालात को फिर स्पीड से बोलना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए? ऑप्शंस हैं 6 नवंबर 1877, 9 नवंबर 1876, 9 नवंबर 1877, 6 नवंबर है ये 1876। तो हमारा दुरुस्त जवाब है पहले सवाल का जीम जुज 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। सवाल नंबर 2 है, इकबाल की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? ऑप्शंस हैं लाहौर, सियालकोट, पेशावर, रावलपिंडी। तो हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज सियालकोट में। सवाल नंबर 3 है, इकबाल ने उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम किससे हासिल की? ऑप्शंस हैं हकीम हसामुद्दीन, आर्नल्ड, वालिद शेख नूर मोहम्मद और मौलवी मीर हसन। तो हमारा दुरुस्त जवाब है दाल जुज मौलवी मीर हसन से उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम हासिल की। सवाल नंबर 4 है, अल्लामा इकबाल के दादा का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं शेख मोहम्मद रफीक, शेख नूर मोहम्मद, शेख अता मोहम्मद, शेख नूर हुसैन। तो हमारे सवाल का दुरुस्त जवाब है अलिफ जुज शेख मोहम्मद रफीक उर्फ शेख रफीका के नाम से मशहूर थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 5 की जानिब। इकबाल के दादा किस चीज का कारोबार करते थे? ऑप्शंस हैं टोपियों का, कश्मीरी लोइयों का, धुस्सों का, जीम और दाल जुज। तो हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर दाल के कश्मीरी लोइयों और धुस्सों, यानी जीम और ये जीम बे और जीम जुज होना चाहिए था ऑप्शन दाल में, कि ये हमारा दाल जुज यानी वो कश्मीरी लोइयों और धुस्सों का। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। सवाल नंबर 6 है, इकबाल के अजदाद ने कब इस्लाम कबूल किया? ऑप्शंस हैं 100 साल कबल, 250 साल कबल, 400 साल कबल, 500 साल कबल। तो हमारा दुरुस्त जवाब है सवाल नंबर 6 का 250 साल कबल। सवाल नंबर 7 है, इस्लाम कबूल करने से कबल इकबाल के आबाओ अजदाद क्या थे, यानी किस मजहब से ताल्लुक रखते थे? ऑप्शंस हैं पारसी, सिख, कश्मीरी शूदर और कश्मीरी बरहमन। तो हमारा दुरुस्त जवाब है दाल जुज के इनके आबाओ अजदाद कश्मीरी बरहमन थे। सवाल नंबर 8 है, अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं शेख मोहम्मद रफीक, शेख नूर मोहम्मद, अता मोहम्मद, मीर हसन। तो हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज शेख नूर मोहम्मद। सवाल नंबर 9 है, इकबाल के वालिद किस नाम से मारूफ थे? ऑप्शंस हैं शेख रफीका, शेखू बाबा, शेख टोपियां वाला, शेख नूरी। तो हमारा दुरुस्त जवाब है जीम जुज शेख टोपियां वाला, चूंकि वो टोपियां सीने का काम करते थे इसलिए। सवाल नंबर 10 है, इकबाल के भाई का नाम क्या था जो उनसे 17 साल बड़े थे? नूर मोहम्मद, अता मोहम्मद, मोहम्मद रफीक, जावेद। हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज अता मोहम्मद। शेख अता मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बड़े भाई थे। सवाल नंबर 11 है, इकबाल की 2 बड़ी बहनों का क्या नाम था? ऑप्शन है इमाम बीबी, ताले बीबी, करीम बीबी, ताले बीबी, फातिमा बीबी, इमाम बीबी और फातिमा बीबी, ताले बीबी। तो हमारा दुरुस्त जवाब है दाल जुज फातिमा बीबी और ताले बीबी, ये अल्लामा इकबाल की 2 बड़ी बहनों के नाम थे। सवाल नंबर 12 है, अल्लामा इकबाल की वालिदा का क्या नाम था? ऑप्शन हैं इमाम बी, करीम बी, फातिमा बीबी, ताले बीबी। तो हमारा दुरुस्त जवाब है अलिफ जुज इमाम बी अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम था। सवाल नंबर 13 है, इकबाल की वालिदा इमाम बी का ताल्लुक कहां से था? ऑप्शंस हैं लाहौर, समड़ियाल, डस्का, मुल्तान।
तो हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज। समड़ियाल ये सियालकोट का इलाका है, यहाँ से ताल्लुक था अल्लामा इकबाल की वालिदा का। सवाल नंबर 14 है इकबाल की वालिदा किस नाम से मारूफ थी? ऑप्शंस है बड़ी बी, बेजी, माँ जी, इमाम बेगम। तो हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज, बेजी के नाम से मारूफ थी, सब उन्हें बेजी कहकर पुकारते थे। सवाल नंबर 15 है इकबाल के वालिद अगर उन्हें किसी काम से मना करना चाहते तो किस चीज का हवाला देते? ऑप्शंस है कुरानी तालीमात का, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बुजुर्गों के अक़वाल का, अलिफ व बेजुज। तो हमारा दुरुस्त जवाब है दाल ऑप्शन, यानी अलिफ व बे मुराद वही कुरानी तालीमात का और उसवा रसूल का हवाला देते थे। तो सवाल नंबर 16 है इकबाल से ये किसने कहा कि जब तुम कुरान पढ़ो तो समझ लो कि कुरान तुम पर ही उतरा है? ऑप्शंस हैं वालिद ने, चचा ने, भाई ने, मौलवी मीर हसन ने। तो हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ, यानी पहला नंबर 1 वालिद ने ये कहा था। सवाल नंबर 17 है कि ये शेर किसका है? तेरे जमीर पे जब तक न हो नुज़ूल कुरान, गिरा गुशा है नाराजी न साहिब कशाफ। ऑप्शन है दाग, इकबाल, सादी, रूमी। तो हमारा दुरुस्त जवाब है कि ये शेर अल्लामा इकबाल का है। सवाल नंबर 18 है कि वालिदा की वफात पर इकबाल ने क्या लिखा? ऑप्शंस हैं गजल, खता, मिर्सिया, कसीदा। तो हमारा दुरुस्त जवाब है जीम जुज, मिर्सिया। सवाल नंबर 19 है 4 या 6 बरस की उम्र में इकबाल को कुरान पढ़ने कहाँ भेजा गया? ऑप्शंस हैं मौलवी मीर हसन के पास, मस्जिद हकीम हसामुद्दीन में और मस्जिद गौसिया में, मदरसा इमाम में। तो हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज मस्जिद हकीम हसामुद्दीन में इन्हें कुरान पढ़ने के लिए भेजा गया। सवाल नंबर 20 है इकबाल ने दरस कुरान की तालीम किस से हासिल की? ऑप्शंस हैं मीर हसन, गुलाम हसन, हसामुद्दीन, शेख नूर मोहम्मद। तो हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज मौलाना गुलाम हसन से कुरानी तालीमात हासिल की। सवाल नंबर 21 है इकबाल ने इब्तदाई तालीम किस स्कूल से हासिल की? ऑप्शन हैं स्कॉच मिशन, ब्राइट मिशन, गवर्नमेंट कॉलेज, ओरिएंटल। तो हमारा दुरुस्त जवाब है स्कॉच मिशन, सियालकोट में ये स्कूल है, स्कॉच मिशन स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। सवाल नंबर 22 है इकबाल ने स्कॉच मिशन स्कूल में कब दाखिला लिया? तो चलते हैं ऑप्शंस की जानिब। 63 यानी 63, 73, 83, 93। तो हमारा दुरुस्त जवाब है यहाँ पर 1883 में। अच्छा, ये एक डेट अगर आप याद रख लें तो अगली जो पढ़ाई से मुतल्लिक तमाम तारीखें हैं वो बआसानी याद हो जाएंगी। यानी 1883 में अगर दाखिला लिया है तो मैट्रिक 10 साल में होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक अल्लामा इकबाल ने कब किया। तो चलते हैं सवाल नंबर 23 की जानिब। इकबाल ने स्कॉच मिशन स्कूल से फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? ऑप्शंस हैं 1883 में, 85 में, 90 में और 93 में। तो ज़ाहिर 1883 में जब दाखिला लिया तो 10 साल के बाद यानी 1893 में अल्लामा इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। तो दाल जुज हमारा दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 24 है इकबाल ने मरे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तिहान कब पास किया? तो 93 में 2 साल और ऐड कर लें तो ऑप्शन समझ आ जाता है। तो अल्लामा इकबाल ने 95 में 1895 में बेजुज हमारा जवाब है। चलते हैं सवाल नंबर 25 की जानिब। इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA का इम्तिहान कब पास किया? तो 2 साल फिर ऐड कर लें 95 के अंदर तो ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है कि जीम जुज हमारा दुरुस्त जवाब है कि 1897 में। अच्छा, यहाँ मेरे सवाल को लाजमी आप गौर से देखा करें, सवाल के अंदर भी सवाल मौजूद है। वो कैसे कि अल्लामा इकबाल ने BA का इम्तिहान कहाँ से पास किया? तो मैंने सवाल में दे दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। तो ये इस तरह से भी आपने मेरे सवाल की लाइन को भी देखना है, वहां से भी सवाल एक और आपके ज़हन में जो आएगा वो भी आपने याद करना है। तो सवाल नंबर 26 है इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA फलसफा का इम्तिहान कब पास किया? तो मजीद आप 2 साल अगर ऐड कर लें 97 में
तो ऑटोमेटिकली जवाब आपको मिल जाता है कि 1899 में अल्लामा इकबाल ने एमए फलसफा किया था। तो चलते हैं सवाल नंबर 27 की जानिब कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से लाहौर में अल्लामा इकबाल के फलसफा के मशहूर उस्ताद कौन थे, उनका नाम बताएं। तो ऑप्शंस हैं मीर हसन, गुलाम हुसैन, आर्नल्ड, दाग दिलवी। तो हमारा दुरुस्त जवाब है कि प्रोफेसर आर्नल्ड अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे फलसफा के, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। सवाल नंबर 28 है इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप कब रवाना हुए। तो यहाँ से नई तारीखें कुछ आ जाती हैं जिन्हें आपने याद करना है, लेकिन इनको भी आसानी से याद किया जा सकता है। तो हमारा दुरुस्त जवाब है इस सवाल का 1905 में अल्लामा इकबाल यूरोप रवाना हुए थे। सवाल नंबर 29 है 29, इकबाल से मुतल्लिक ये मशहूर जुमला किसका है? ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है। ऑप्शंस हैं मीर हसन, प्रोफेसर आर्नल्ड, गुलाम हसन, मिर्जा दाग दिलवी। तो जवाब हमारा है बेजुज कि प्रोफेसर आर्नल्ड का ये मशहूर जुमला है इकबाल से मुतल्लिक। सवाल नंबर 30 है इकबाल ने 1907 में किस यूनिवर्सिटी से फलसफा में पीएचडी की डिग्री हासिल की? ऑप्शंस हैं जीसी लाहौर, कैम्ब्रिज लंदन, म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी, पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारा दुरुस्त जवाब है जीम जुज, अल्लामा इकबाल ने फलसफा में पीएचडी की डिग्री जो है वो म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से हासिल की थी। सवाल नंबर 31 है इकबाल ने कितनी शादियां की और पहली बीवी का नाम क्या था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 1, 2, 3, करीम बी, इमाम बी, क्या नाम था? तो दुरुस्त जवाब है हमारे सवाल का ऑप्शन नंबर 2 यानी बेजुज कि 2 शादियां अल्लामा इकबाल ने की और पहली बीवी का नाम करीम बी था। तो सवाल नंबर 32 है इकबाल के बेटे का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं आफ्ताब इकबाल, अलिफ व जीम जुज, और जावेद इकबाल और अंसर इकबाल। तो हमारे सवाल का दुरुस्त जवाब है बेजुज, अलिफ और जीम, यानी आफ्ताब इकबाल बड़े बेटे का नाम था और उसके बाद फिर जावेद इकबाल हैं। आफ्ताब इकबाल पहली बीवी से हैं, जावेद इकबाल दूसरी बीवी से हैं। तो सवाल नंबर 33 की जानिब चलते हैं। शेर गोई और अशआर की इस्लाह के लिए इकबाल ने किस मशहूर शायर की शागिर्दी इख्तियार की? तो ऑप्शंस हैं गालिब, हाली, दाग, सौदा। तो अल्लामा इकबाल के शेर गोई यानी अशआर की इस्लाह में उस्ताद जो थे वो मिर्जा दाग दिलवी थे। ऑप्शन नंबर जीम हमारा दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 34 की जानिब चलते हैं। अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना इजलास में इकबाल ने पहली मरतबा कौन सी नज़म पढ़ी? ऑप्शन हैं तुलुए इस्लाम, खुदी, किरमक शबेताब, नाला यतीम। तो हमारा दुरुस्त जवाब है दाल जुज के पहली मरतबा जो नज़म पढ़ी थी वो नाला यतीम थी। सवाल नंबर 35 है 1923 में अंजुमन हमायत इस्लाम के इजलास में इकबाल ने कौन सी अपनी आखिरी नज़म पढ़ी? तो अंजुमन हमायत इस्लाम के इजलास में आखिरी बार कब शिरकत की? 1923 में। आखिरी नज़म क्या पढ़ी? तो ये आपने तुलुए इस्लाम, नाला यतीम, खुदी, किरमक शबेताब, इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। हमारा दुरुस्त जवाब है अलिफ जुज कि तुलुए इस्लाम आखिरी नज़म पढ़ी थी। तो सवाल नंबर 36 है इकबाल आला तालीम के बाद यूरोप से वापस कब आए? ऑप्शंस हैं 1905, 1907, 1908, 1910। तो अल्लामा इकबाल 1905 में गए थे, 1908 में यूरोप से वापस आ गए। तो चलते हैं सवाल नंबर 37 की जानिब। इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मजलिस से आमला का रुकन मुंतखब होकर बाकायदा तौर पर अमली सियासत में हिस्सा कब लिया? तो ये ऑप्शंस आपके सामने 1907, 1908, 1929 और 1930। तो अल्लामा इकबाल 1908 में वापस आए थे, तो 1908 ही इनका साल है कि जब इन्होंने बाकायदा अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। सवाल नंबर 38 है इकबाल कब मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए? ऑप्शंस हैं 1907, 1908, 1929, 1930। तो जवाब है जीम जुज 1929 में मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। चलते हैं सवाल नंबर 39 की जानिब। इकबाल ने बतौर सदर मुस्लिम लीग इलाहाबाद में कब खुतबा दिया? ऑप्शंस हैं 7, 8, 29 और 30। हमारा दुरुस्त जवाब है दाल जुज
1930 में ये खुतबा दिया था इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सदर होने की हैसियत से। तो 1930 में जो खुतबा दिया था सदर होने की हैसियत से, इस खुतबे में पेश क्या पेश किया? ऑप्शन है पाकिस्तान का तसव्वुर, इत्तेफाक का कानून, 14 नुकात, मीसाकनामा। तो हमारा दुरुस्त जवाब है अलिफ जुज, पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया था खुतबा इलाहाबाद में। सवाल नंबर 41 है, इकबाल ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कब शिरकत की? ऑप्शंस हैं 1930, 31, 32, बे और जीन। तो अल्लामा इकबाल ने 2 मरतबा शिरकत की है, 1931 में और 32 में। दुरुस्त ऑप्शन दाल जुज है। तो चलते हैं सवाल नंबर 42 की जानिब। 1933 में इकबाल किस बादशाह की दावत पर अफगानिस्तान तशरीफ ले गए? ऑप्शंस हैं महमूद गजनवी, शाहजहां, नादिर शाह, सफी शाह। तो हमारा दुरुस्त जवाब है जीम जुज, नादिर शाह की दावत पर अफगानिस्तान तशरीफ ले गए। ये शाह अफगानिस्तान था। चलते हैं सवाल नंबर 43 की जानिब। इकबाल ने सर का खताब कबूल करने से पहले मौलवी मीर हसन को कौन सा खताब दिलाया? तो ऑप्शंस हैं उस्तादुल उलमा, शम्सुल उलमा, सर का खताब दिलाया, फखरुल उलमा। तो हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज शम्सुल उलमा का खताब दिलाया। और अल्लामा इकबाल को कौन सा खताब मिला? सर का। सवाल नंबर 44 है, मौलवी मीर हसन इरफान व तसव्वुफ से आगाही के साथ और किस चीज में माहिर थे? ऑप्शन हैं अदबियात, लिसानियात, रियाजियात और सभी। तो हमारा दुरुस्त जवाब है दाल जुज के मुंदरजा वाला, तीनों में माहिर थे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल 45 की जानिब। इकबाल ने कब वफात पाई? ऑप्शंस हैं आपके सामने 11 अप्रैल 1937, 21 अप्रैल 1937, 11 अप्रैल 1938 और 21 अप्रैल 1938। हमारा दुरुस्त जवाब है दाल जुज, 21 अप्रैल 1938 में अल्लामा इकबाल ने वफात पाई। सवाल नंबर 46 है कि इकबाल ने कितने बरस की उम्र में वफात पाई? तो ऑप्शन हैं 61, 62, 65, 67। हमारा दुरुस्त जवाब है जीम जुज, 65 बरस की उम्र में वफात पाई। सवाल नंबर 47 है, इकबाल को किस बाग में दफन किया गया? ऑप्शंस हैं शाही बाग, हुजूरी बाग, बदामी बाग, शाहजहां बाग। तो किस बाग में दफन किया गया? हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज हुजूरी बाग में दफन किया गया। जहां आज दफन है वहां बाग था जिसका नाम था हुजूरी बाग। सवाल नंबर 48 है, इकबाल को बादशाही मस्जिद के पास कहां दफन किया गया? तो दफन बादशाही मस्जिद के करीब हुजूरी बाग में दफन किया गया था, लेकिन ऑप्शन मजीद भी है मरकजी दरवाजे के करीब, सीढ़ियों के बाएं तरफ, सीढ़ियों के दाएं तरफ और अलिफ वा बेजुज। तो आपने ऑप्शन नंबर दाल याद रखना है कि बादशाही मस्जिद के मरकजी दरवाजे के करीब, सीढ़ियों के बाएं तरफ, हुजूरी बाग में दफन किया गया। तो सवाल नंबर 49 है, इकबाल के शेरी मजमुओं की तादाद कितनी है? जो ऑप्शंस हैं 3, 7, 8, 10। हमारा दुरुस्त जवाब है 10। यानी कुल जितने भी वो शेरी मजमुए हैं किसी भी जबान में, उर्दू में या फारसी में, उनकी तादाद मिला के 10 बनती है। सवाल नंबर 50 है कि इकबाल के उर्दू अशआर पर मुश्तमिल मजमुए कितने हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 7। हमारा दुरुस्त जवाब है जीम जुज, 3 मजमुए हैं जो कि उर्दू में हैं अशआर के। सवाल नंबर 41 है, इकबाल के फारसी अशआर पर मुश्तमिल मजमुए कितने हैं? ऑप्शंस हैं 3, 7, 10, 12। तो हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज 7 मजमुए हैं, 7 किताबें हैं फारसी अशआर पर मुश्तमिल। तो चलते हैं सवाल नंबर 42 की जानिब। इकबाल की नसरी तसानीफ किन 2 जबानों में है? नसरी तसानीफ किन 2 जबानों में है? ऑप्शन है उर्दू अंग्रेजी, उर्दू फारसी, फारसी अरबी, उर्दू अरबी। तो हमारा दुरुस्त जवाब है अलिफ जुज कि उर्दू और अंग्रेजी जबान में इकबाल की नसरी तसानीफ हैं। तो सवाल नंबर 43, इकबाल का कौन सा शेरी मजमुआ 2 जबानों में है? तो आपने नाम बताना है, इसरार खुदी, प्यामे मशरक, बाले जिब्रील, अरमगाने हिजाज। तो हमारा दुरुस्त जवाब है दाल जुज, ये 2 जबानों में है, अरमगाने हिजाज,
चलते हैं सवाल नंबर 44 की जानिब। इकबाल के सबसे पहले शेरी मजमूए का नाम है, क्या नाम है आपने बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज इसरारे खुदी। ये इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 45 है कि इकबाल के सबसे आखिरी शेरी मजमुए का नाम क्या था, यानी शेरी किताबों में आखिरी शेरी किताब कौन सी है। इसरारे खुदी, जावेद नामा, अरमगान हिजाज, बाले जिब्रील। तो हमारा दुरुस्त जवाब है अरमगान हिजाज। इसके बाद सवाल नंबर 46 है कि इकबाल के उर्दू शेरी मजमुए के नाम और उनका साले तालीफ। अब उर्दू शेरी मजमुए जो कि 3 हैं, तो मैंने तीनों के तीनों दिए हैं एक ही सवाल के अंदर। पहला कौन सा है, बांगे दरा, ये 1924 में लिखी। दूसरा बाले जिब्रील 1935 में लिखी। और तीसरा ज़रबे कलीम 1936 में लिखी। अब चलते हैं सवाल नंबर 47 की जानिब। इकबाल के फारसी शेरी मजमुए के नाम और उनका साले तालीफ, यानी किस साल में छपे थे। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। 7 शेरी मजमुए हैं फारसी में। पहला इसरार खुदी 1915 में, दूसरा रमूज़े बे खुदी 1918, प्याम मशरक 1923, ज़बूर अजम 1927, जावेद नामा 1932 और मसनवी पसचे बायत करद ए अक़वामे शर्क 1936 और आखिरी मजमुआ अरमगान हिजाज जो कि 2 ज़बानों में है, ये 1938 में 1938 इसका साले तालीफ है। और अरमगान हिजाज 2 ज़बानों में है, फारसी और उर्दू में। तो चलते हैं सवाल नंबर 48 की जानिब। इकबाल की नसरी तसानीफ मा, ज़बान और साल तालीफ करें। तो पहला ऑप्शन है अल इख्तिसाद, ये इनकी किताब है। इस किताब का मौजू है माशियात और ये उर्दू में लिखी गई है और 1905 से 1900 से 1905 के दरमियान ये किताब अल्लामा इकबाल ने लिखी है। ऑप्शन 2 है, 3 पहले आ गया सॉरी, के खुतबात। तीसरा खुतबात यानी तश्कील जदीद इलाहियात, खुतबात भी कह सकते हैं या तश्कील जदीद इलाहियात भी कह सकते हैं। और इंग्लिश में इस किताब का नाम है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। ये अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है, 1929 में लिखी। और दूसरे नंबर पर जो किताब थी वो फलसफा अजम है कि ईरान में फलसफा माबादत तबियात का इर्तिका, इसको फलसफा अजम भी कह सकते हैं एक नाम। दूसरा नाम इसी किताब का ईरान में फलसफा माबादत तबियात का इर्तिका। और इंग्लिश में जाएं तो इसका नाम है मेटाफिजिक्स ऑफ पर्शिया। ये उनके पीएचडी का मकाला था, 1908 में पीएचडी की, 1908 में ये लिखा और ये इंग्लिश ज़बान के अंदर अल्लामा इकबाल ने लिखा। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर मुकम्मल हो जाता है। तो एक सवाल शायद रहता हो, नहीं, यहीं पे लेक्चर मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और तमाम आने वाली नई वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे दूसरों के साथ और कमेंट्स देंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासिर हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इम्तिहान की डेट का ऐलान हो चुका है, ऑनलाइन इम्तिहान का। तो पूरे के पूरे लेक्चर इंशाल्लाह एक दिन में ही आप तैयारी कर सकेंगे अगर मेरे साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे के पूरे नंबर लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब व कामरान करे। खुदा हाफिज़।